हमारी मौजूदगी पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक बाजार दाल मंडी के अंदर है और पिछले 1 सालों के दौरान जो दाल मंडी की तस्वीर है, जो शक्ल सूरत है, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्योंकि जो सड़क परियोजना है उसके अंतर्गत 187 जो भवन और जो मस्जिदें थी उनको यहाँ पर जमींदोज किया जा चुका है और अब इसके बाद जो सड़क निर्माण का काम है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बाकायदे भूमि पूजन किया जा रहा है। हालांकि 2 अगस्त साल 2025 को बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास किया गया था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर जो भूमि पूजन का काम है वो चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी खुद पूजा पर बैठे हुए हैं और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। यानी आप समझिए कि जिस दाल मंडी के अंदर प्रशासन अपना पांव रखने से भी हिचकता था, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आने से डरते थे, वहां पर बाकायदे भूमि पूजन किया जा रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है और जो उसकी गूंज है पूरे इस इलाके में इस वक्त सुनाई पड़ रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़े बदलाव की जो आहट थी, जो साल भर पहले सुनाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे पूरी होती दिखाई पड़ रही है। लगभग 225 करोड़ रुपए की ये एक परियोजना है जिसके तहत नई सड़क से लेकर चौक के बीच में लगभग 650 मीटर जो सकरा रास्ता था, जो तंग गलियां थी, उसको लगभग 17.5 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 120 करोड़ के आसपास बतौर मुआवजा लोगों को दिया जाएगा जो जिनके भवन टूटे हैं। और इसके बाद माना यह जा रहा है कि जो शिवभक्त होंगे, जो बाबा विश्वनाथ यानी बाबा के दरबार तक पहुंचते थे, जिनके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग नहीं था, उसके तहत अब इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। तमाम अड़चने थी, लेकिन उन अड़चनों को हटाते हुए जो प्रशासन की टीम थी वो अब अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। यानी ध्वस्तीकरण के बाद अब यहाँ पर सड़क निर्माण का काम पूरा होगा और माना यह जा रहा है कि नवंबर साल 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और जब भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते थे तब वो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को खुद देखते थे, खुद उनका इंटरेस्ट जो था वो इसमें था। इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें यहाँ की कुछ तस्वीरें, तो आप ये देखिए कि ये जो मलबे का ढेर है, ये जो मकाने आप देख रहे हैं, टूटे हुए मकान हैं और इन मकानों के बीच में जो सड़क निर्माण का काम है वो अब पूरा होने जा रहा है। मुस्लिम बहुल ये इलाका था और यहाँ पर ये सब काम कर पाना इतना आसान नहीं था, बहुत सारी चुनौतियां थी और इन चुनौतियों को पार करते हुए अब वो दिन आ गया है कि जब यहाँ पर सड़क निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के बाद अब निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, यानी सड़कों को बनाने का जो काम है वो शुरू होने जा रहा है। भूमि पूजन हो चुका है और अब सड़कें यहाँ पर बनाई जाएंगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शकील अहमद जादूगर जी, जो यहीं के रहने वाले हैं और जिन्होंने दाल मंडी को करीब से देखा है, पुरानी दाल मंडी को भी और अब जो नई दाल मंडी बनने जा रही है उसको भी ये देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे जो लोग थे जो सालों साल से यहाँ पर रहते थे उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। अब इस नई तस्वीर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, नई तस्वीर अच्छा होगा आने वाले दिनों में जो है, क्योंकि चौड़ीकरण जब हो जाएगा, अब तो सारे चीज़ हो चुका है, 99% तो सारे काम हो चुका है, तो इसलिए हम आने वाला दिन जो है भविष्य अच्छा होगा। यहाँ के दुकानदार भी अब जो पीछे के लोग हैं, जो पीछे कटरे में है, काफ़ी दुकानें, सड़क के अलावा भी कई हजार दुकानें कटरे उटरे के अंदर है, पीछे दुकान गलियों में, तो उनका भी आने वाले दिनों में जो 4 पहिया से लोग आएंगे, 2 पहिया से आएंगे, क्योंकि आज के वक्त में लोग 2 पहिया 4 पहिया से लोग ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए और जो ईद बकरा ईद में और होली दीपावली में जो यहाँ के दुकानदारी लोग जो अपनी फैमिली के साथ आते रहे, तो ऐसे में वो आएंगे, अपनी गाड़ियों से आएंगे, तो लोगों के बिजनेस भी चलेगा, दुकानदारी भी होगी, तो एक अच्छा दिन होगा। और खैर ये ऐतिहासिक इलाका है, 700-800 बरस पुराना ये इलाका था और आने वाले दिन यहाँ पे लक्ष्मी महाराज जी, बिस्मिल्लाह खां साहब जी इसी इलाके से गुजरते थे, जाते रहे, तो यहाँ पे आगा हसर साहब रहते थे, बड़ी बड़ी यहाँ पे विभूतियाँ यहाँ पे रहती थी। तो अब इस इलाके में भी जो बदलाव हुआ एक अच्छा होगा। आज भूमि पूजन हुआ है तो हम लोग के मुस्लिम मलाल तो होगा कि बहुत से लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, रोजी रोजगार का भी उनके सामने संकट होगा। आशुतोष भाई, आप बेशक कह रहे हैं कि सबको तकलीफ भई है, मकान मालिक को कुछ भी कितना भी मिला, सबको कुछ ना कुछ मिला ही है, अच्छा मिला है, लेकिन अगर दुकानदारों को गवर्नमेंट अगर दुकानदारों का भी ख्याल कर लेती तो आज समझ ले तकलीफ ना होती। दुकानदार यहाँ के जो गए हैं वो बेचारे दुकान नहीं ले पाएंगे, और क्योंकि आने वाले दिनों में जो दुकान जो होती है बहुत महंगी दुकानें होती है, पगड़ी का शहर है, रजिस्ट्री होती नहीं है, तो यहाँ के काफी दुकानदार जो टोटो चला रहे हैं और जाके जो है कुछ अपना दाल रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक
विकल्प उनके लिए तलाशना चाहिए था। छोटी छोटी दुकानें ही कहीं देते थे, कहीं जमीन दे दिए होते। हाँ, नहीं कुछ न देते तो गवर्नमेंट को कुछ न कुछ मदद कर देना चाहिए, अगर आपके नियम के अनुसार नहीं किराएदारों को देने का। लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा और कॉरिडोर के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट को हाथ बढ़ा के आगे हाथ करके दुकानदारों की भी मदद कर देना चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे स्थानीय व्यापारी नेता शकील अहमद उर्फ जादूगर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ के दुकानदारों के जहन में एक दर्द है। दर्द इसलिए है क्योंकि जो भवन स्वामी थे उनको तो मुआवजा दिया गया, लेकिन उनके सामने यानी जो दुकानदार थे उनको किसी तरीके की कोई सहायता मुहैया नहीं कराई गई, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में ऐसे दुकानदार हैं जिनके सामने रोजी रोजगार का जो संकट है वो खड़ा हो गया है। और इसी को लेकर बार बार स्थानीय प्रशासन के सामने विरोध भी जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया, योगी आदित्यनाथ को खत लिखा गया, लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि जिस पर पीछे हट पाना शायद सरकार के लिए भी आसान नहीं था। और ऐसे में प्रशासन ने आगे बढ़ते हुए अब जो दूसरा इसका जो चरण है वो शुरू कर दिया है। महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम तक शिव भक्तों की पहुंच को और आसान करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण हो रहा था और अब उसका जो दूसरा फेज है यानी जो दुकानों और जो धार्मिक स्थल थे उनको हटाने के बाद अब सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। शिलान्यास का मौका है। हमारे साथ शहर दशहरी के विधायक नीलकंठ जी हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस बदलाव की एक जो नई तस्वीर है आज काशीवासी देख रहे हैं। किस तरीके से इस पल को आप साझा करेंगे? अभिभूत करने वाला पल, अत्यंत गौरव का पल, अत्यंत प्रसन्नता का पल, अत्यंत खुशहाली का आज दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में 85,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को दिया। अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओवरब्रिज हो, पुल हो, सड़क हो, ऐसे करके चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पताल हो, हर कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी लोगों के लिए यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस कार्य को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के रूप में लिया और 2 अगस्त 2025 को इस कार्य का शिलान्यास हुआ। शिलान्यास होने के बाद ये करीब 215 करोड़ की परियोजना है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त को शिलान्यास किया था पिछले वर्ष। तब से इसमें लगातार कार्य किए जा रहे थे। विपक्ष के लोग लगातार यहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न करना चाहे, विवाद उत्पन्न कराने का प्रयास किए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी संकल्प लेते हैं काशी के विकास के लिए, जो भी कार्य करते हैं, इतिहास गवाह है। बड़ा से बड़ा काम श्री विश्वनाथ धाम हो, चाहे अन्य कार्य हो, 370 देश में हो, चाहे यहाँ पर दालमंडी हो, ये संकल्प जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं तो वहाँ की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर इतना विश्वास करती है, इतना स्नेह करती है और जानती है कि मोदी जी यदि कर रहे हैं तो केवल जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कर रहे हैं, इसलिए जनता उसके साथ जुड़ जाती है। दालमंडी में किस तरीके की जो शक्ल सूरत है वो नजर आएगी, किस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ स्थानीय लोगों और जो शिव भक्त यहाँ से गुजरेंगे उनको मिलेंगी? तो यह जो दालमंडी का प्रोजेक्ट रहा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया तो यहाँ के लोगों ने जुड़ करके आज मूर्त रूप लिया, चौड़ीकरण हो गया। आज उसका भूमि पूजन हुआ है। इस भूमि पूजन के बाद नवंबर तक यह सड़क बन जाएगी। बनने के बाद जो यात्री मान लीजिए कि कोई बाहर के जिलों से आता था तो उसके बाद 2 एक्सेस थे। एक उधर से रथ यात्रा की तरफ से आता था, एक बाबतपुर की तरफ से आने वाले लोग लहुराबीर से आते थे, कुछ लोग 80 की तरफ से भी आते थे, इधर से भी आते थे, पड़ाव की तरफ से भी। ये 4-5 एक्सेस थे। एक ही रास्ता था कि चारों पांचों लोग आकर के मैदागिन पर एक रास्ता हो जाता था। तो जो बिहार से भी आता था, पड़ाव के रास्ते थे, वो भी मैदागिन आता था। जो आजमगढ़ से आता था, गाजीपुर से, वो भी मैदागिन आता था। जो प्रयाग से आता था वो भी मैदागिन आता था। जो अन्य जिलों से भी, अन्य प्रदेशों से भी आता था वो भी मैदागिन आता था। मैदागिन आने के बाद जब चौक होते हुए श्री विश्वनाथ धाम लोग जाते थे, जकड़न हो जाती थी। लेकिन अब अपने पास एक एक्सेस और है, बड़ा एक्सेस, वो दालमंडी का ये बन गया। इसके बनने के साथ ही दालमंडी के जो लोग थे, जो उपेक्षित से हो गए थे, बाबा विश्वनाथ धाम के बनने के बाद यहाँ पर जीएसटी भी मल्टीपल इसका ग्रोथ हुआ, व्यापार भी ग्रोथ हुआ, हर प्रकार के व्यापार ग्रोथ हुए, लेकिन दालमंडी के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। वह लाभ चौड़ीकरण के बाद दालमंडी के व्यापारियों को भी मिलेगा, यहाँ के रहने वाले लोगों को मिलेगा, यहाँ भी व्यापार बढ़ेगा और साथ ही साथ
एक एक्सेस एक्स्ट्रा अपने आप को मिलेगा, जाकि ट्रैफिक का भी रूट हम डाइवर्ट करें। एक और निवेदन करें आपसे, किस तरीके की सुविधाएं होगी, मतलब कितनी चौड़ी सड़क होगी, क्या क्या उसमें और व्यवस्थाओं को ऐड किया? यह सड़क कुल 17.5 मीटर की है, जिसमें दोनों तरफ पाथवे बनेगा, बीच में सड़क रहेगी। पाथवे के नीचे ही दोनों तरफ सीवर, पानी की पाइप, बिजली की पाइप, एक्स्ट्रा जो एक अन्य तार वो डालते हैं लोग, उसके लिए भी डक्ट बना दिया जाएगा, ताकि कभी कोई ऐसी व्यवस्था दुर्व्यवस्था न हो कि तार का जंजाल दिखे। ये सभी चीजों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह कार्य लिया गया है। अंतिम क्वेश्चन की, जहां पर पांव रखने में जिला प्रशासन भी हिचकता था, वहां पर आज हर हर महादेव और जय श्री राम के उद्घोष हो रहा था। देखिए, आपको बताएं, यह एक वातावरण और माहौल तैयार जरूर किया गया था, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है और उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाएं आगे क्या है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।